यह कहानी स्पार्टा में जन्मे एक बच्चे की है जो आने वाले समय में यहाँ का भविष्य बदलेगा। बच्चे के जन्म के बाद यह देखा जाता है कि कहीं वह नाटा या पतला या दुबला तो नहीं, क्योंकि स्पार्टा में ऐसे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं। अब समय बीतता है और शुरू होती है उस बच्चे की योद्धा बनने की ट्रेनिंग। मामूली इंसान से योद्धा बनने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसे अलग अलग युद्ध कलाएं सिखाई जाती हैं, उसे लड़ाया जाता है, उसे सिखाया जाता है, उसे मारा जाता है। स्पार्टा के योद्धा को एक ही चीज सिखाई जाती है कि इस देश के लिए तुम्हें मरना और मिटना। अब समय आता है उस राजा के योद्धा बनने की आखिरी इम्तिहान का, और यह इम्तिहान इतना खतरनाक होता है कि अगर इससे बच के आ गया तो यह बनेगा स्पार्टा का नया योद्धा और स्पार्टा का आने वाला राजा। उसे अपने आखिरी इम्तिहान के लिए एक जंगल भेजा जाता है। यह जंगल इतना भयानक होता है, यहाँ पे बहुत सारे खतरनाक जंगली जानवर होते हैं। तभी उस राजा के सामने एक खूंखार भेड़िया आता है। यह भेड़िया इतना खतरनाक होता है कि एक ही वार में इंसानों को खत्म कर दे। अब राजा और राजा के सामने वह भेड़िया, राजा के सामने एक ही ऑप्शन होता है, या तो उस भेड़िया के हाथों मर जाए या तो उसे मार दे। लेकिन राजा उसे मार देता है। उस खूंखार जंगल से लौट के आने के बाद वह कहलाता है स्पार्टा का नया राजा, राजा लीओनिडास। धीरे धीरे समय बीतता है और 30 सालों के बाद यहाँ पे एक फारस का दूत आता है। यह राजा जक्सियस का भेजा हुआ दूत होता है। यह यहाँ पे अपने साथ बहुत सारे राजाओं का कटा हुआ सिर लेके आता है। यह वह राजा होते हैं जो इनके सामने झुके नहीं होते। तभी यहाँ पे राजा लीओनिडास आते हैं और वह इससे पूछते हैं, कहो दूत तुम्हें क्या चाहिए। तब यह बंदा बोलता है कि हमें पानी और जमीन चाहिए। तभी राजा बोलते हैं कि सिर्फ तुम पानी और जमीन के लिए इतनी दूर आए हो। तो तब यह बोलता है कि हमारे राजा जक्सिस चाहते हैं कि तुम उनकी अधीनता स्वीकार कर लो। तुम्हारा राज्य और भी संपन्न कर दिया जाएगा, तुम्हें और भी बलशाली बना दिया जाएगा। फारस में किसी चीज की कोई कमी कभी नहीं आएगी और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। तो राजा लीओनिडास कहते हैं कि इसके लिए मुझे करना होगा। तब वह उससे दूत कहता है कि तुम्हें राजा के सामने अपने घुटने टेकने होंगे। उनके राजा लीओनिडास को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने परिवार की ओर देखता है, उस गांव की ओर देखता है। और अब वह कहता है कि ना स्पार्टा के लोग कभी घुटने टेकते हैं और ना ही पीछे हटते हैं। और वह उन दूत को और उनके साथ आए सभी लोगों को मार देते हैं और वहीं पे एक कुआं होता है, उसी कुएं में उन सबको फेंक देते हैं। राजा जानता है कि फारस की एक बहुत बड़ी सेना यूनान और स्पार्टा पे हमला करने आ रही है और सबसे पहले वह स्पार्टा पे ही हमला करेगी। अब राजा युद्ध के लिए जाने की तैयारी करता है, लेकिन यह फैसला वह अकेले नहीं ले सकता है, क्योंकि स्पार्टा के अपने नियम कानून होते हैं। वहां पे युद्ध में जाने से पहले इन्हें यहाँ पे ऑरिकल्स की मंजूरी लेना पड़ेगी। ऑरिकल्स वह लड़कियां होती हैं जो भगवान का संदेश सीधे इनको सुनाता है, और यह संदेश कुछ पुजारियों के माध्यम से इन्हें बताया जाता है। यह उन पुजारियों के पास जाता है, उन्हें बताता है कि स्पार्टा में अटैक होने वाला है, फारस की एक बहुत बड़ी सेना हम पे अटैक करने वाली है, हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। इनमें से कुछ पुजारी बोलते हैं कि तो हमारे लिए भेंट में क्या लाए हो। यह राजा उन्हें सोना चढ़ाता है और बताता है कि हम उन्हें दर्रों में फंसा के मारेंगे। उन दर्रों में इकट्ठी फौजें नहीं आ सकती है, उन्हें कुछ कुछ करके ही आना होगा। वही एक रास्ता है जहाँ पे हम उनको रोक सकते हैं। लेकिन उनके पुजारी बोलते हैं कि नहीं, अभी हम युद्ध पे नहीं जाएंगे, अभी यहाँ पे त्योहार आने वाला है और हम उन त्योहारों को मनाएंगे। तभी राजा उनसे कहता है कि इस त्योहार को मनाने के लिए कोई बच्चा ही नहीं बचेगा, क्योंकि वह अभी अटैक करने वाले हैं। दरअसल यह पुजारी जो होते हैं पहले ही फारस के हाथों बिक चुके होते हैं। वहां के राजा जक्सियस इनको पहले ही सोना देके खरीद लेता है। अब अगली सुबह राजा अपने 300 सबसे बेहतरीन सिपाहियों को बुलाते हैं। यह पूरे स्पार्टा और यूनान के सबसे खतरनाक सिपाही होते हैं। यह सब मिलकर फैसला लेते हैं कि यह उन्हें बीच में दर्रों में ही रोक देंगे, उन पहाड़ियों से आगे नहीं बढ़ने देंगे। यह युद्ध के लिए निकल ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पे यूनान के कुछ सांसद आते हैं। इनमें से वह सांसद भी होता है जो जक्सिस के हाथों बिक चुका होता है। यह इनसे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, जब ऑरिकल्स ने मना कर दिया तो तुम लोग युद्ध पे नहीं जा सकते हो। तभी वहां का राजा बोलता है कि हम युद्ध पे नहीं जा रहे हैं, अरे हम तो घूमने जा रहे हैं, हम टहलने जा रहे हैं। यह बात सुन के वहां के सांसद भी कुछ नहीं बोलते हैं और वह इन्हें जाने देते हैं। अब राजा अपनी रानी से मिलता है और रानी उसके गले में एक लॉकेट बांधती है और उनसे कहती है कि सही सलामत वापस आना। अब यह सब युद्ध के लिए आगे निकलते हैं। जब यह लोग युद्ध के लिए जा रहे होते हैं तभी यहाँ पे एक और कबीला इनके साथ आता है। यह होते हैं अर्केडियंस। अर्केडियंस भी एक कबीला होता है, लेकिन इन कबीले में अधिकतर गांव वाले होते हैं, किसान होते हैं, या योद्धा नहीं होते हैं। लेकिन यह सब मिलकर यहाँ पे युद्ध के लिए निकल, जैसे ही ये आगे निकलते हैं तभी एक बच्चा आता है और बच्चा आगे वहीं पे गिर जाता है। लेकिन जब थोड़ी आगे जाकर देखते हैं तो एक पेड़ होता है, उस पेड़ों में लाशें ही लाशें टंगी होती है। यहाँ पे सभी गाँव वालों को काट के वहाँ पे टांग दिया जाता है और यह बहुत ही भयानक दिखता है। तभी वहां पे एक बूढ़ा इनका पीछा कर रहा होता है, यह कुंवर होता है जो इनका पीछा कर रहा होता है। इस कुंवर का नाम होता है एफियाल्टिस। एफियाल्टिस भी इसका पीछा कर रहा होता है। अब यह उन पहाड़ी दर्रों से आगे जाते हैं। जब यह आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर समुद्र में बहुत सारी फारसी जहाज इनकी ओर आ रही होती है, लेकिन एक बहुत भयानक तूफान आता है और वह तूफान में सारी की सारी
फारसी जहाज है डूब जाती है। और यह देख के सारे यह स्पार्टा के लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत ही खुशियां मनाते हैं। लेकिन एक बंदा होता है जो केवल चुपचाप होता है और चुपचाप सब देख रहा होता है, और वह होता है राजा लियोनार्डस। में बहुत सारी फारसी जहाजें पहले ही उतर चुकी होती हैं जिसमें लाखों सिपाही होते हैं। तभी यहाँ पे कुछ फारसी लोग आते हैं और इनसे बोलते हैं कि तुम हमारे राजा के सामने नहीं टिक पाओगे, तो अपने घुटने टेक दो। लेकिन यह बात सुन के एक स्पार्टा का दिमाग खराब होता है और वह इनके हाथ ही काट देता है। और यहाँ पे बाकी जो सेना होती है इन्हें बाकी स्पार्टन लोग खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे राजा और एक सेनापति बात कर रहे होते हैं कि क्या इन दर्रों में आने का और कोई रास्ता है। तभी इनका सिपाही बोलता है कि नहीं महाराज, यहाँ पे आने का और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वही कुंवर यहाँ पे आता है और वह इनसे बोलता है कि महाराज यहाँ पे आने का एक और रास्ता है। वह बोलता है कि महाराज, मैं भी इस युद्ध में आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं भी एक योद्धा बनना चाहता हूँ, मैं भी फारसी लोगों को मारना चाहता हूँ, मैं भी अपने पिता की तरह एक वीर योद्धा बनना चाहता हूँ। तभी वहां पे राजा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत काबिल तारीफ है, लेकिन माफ करना मेरे दोस्त, हम कमजोर लोगों को अपने साथ नहीं रख सकते। फारस की एक बहुत बड़ी सेना स्पार्टा के लिए निकलती है। जब यह पहाड़ी दर्रों से जा रहे होते हैं तब यह 300 सिपाही इन्हें बीच में रोक लेते हैं और यह इन्हें एक एक करके सबको मार देते हैं। यह इनके लिए एक बहुत ही लंबा जाल बिछा के रखते हैं जिसमें उन सबको फंसा के मार देते हैं, उन पहाड़ियों के नीचे इन सबको फेंक देते हैं। तब यह इनको मारने के बाद किनारे आते हैं तो देखते हैं कि एक दूसरे पहाड़ी से एक बहुत सारे तीरों की बौछार हो रही है, लेकिन यह अपनी ढालों से उन तीनों को रोक लेते हैं जिससे कि एक भी तीर इनको नहीं लग पाता है। अब यह आगे जाते हैं। यहाँ पे कुछ फारसी लोग आते हैं जो घोड़ों पर सवार होते हैं। इनके हाथों में तलवार और भाले होते हैं, लेकिन यह स्पार्टन के सामने नहीं टिकते हैं। स्पार्टन का एक एक योद्धा इन्हें भी मार देता है और मारने के बाद इन्हें भी उसी खाई में फेंक देता है। यहाँ पे राजा लियोनार्डस की रानी भी कोशिश करती है कि यह कुछ सांसदों को मना सके, क्योंकि कुछ सांसद मान गए तो यह स्पार्टा की सेना को राजा की सहायता के लिए भेज देगी। लेकिन यह सांसद मानते नहीं है और यह यहाँ से चला जाता है। अब फारस का राजा जक्सिस स्पार्टन की बहादुरी देख के उनसे मिलने खुद आता है, वहाँ के राजा को अपने पास बुलाता है। राजा लियोनार्डस से वह कहता है कि तुम बहुत ही बहादुर हो मेरे दोस्त, लेकिन यहाँ पे तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। मेरे पास रूहानी ताकतें हैं, मेरे पास बहुत बड़ी फौजें हैं, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें पूरे के पूरे यूनान का महाराजा बना दूंगा। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे और तुमसे यहाँ पे कोई नहीं जीत पाएगा। तुम्हारे पास धन दौलत सब बहुत होगी, बस तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दो। तभी यहाँ का राजा बोलता है कि तुम बहुत महान हो राजा, लेकिन घुटने टेकना हमें नहीं आता है। हम स्पार्टन हैं, हम जीते भी अपने देश के लिए और मरते भी अपने देश के लिए हैं। यहाँ पर राजा जक्सिस अब एक बहुत ही खतरनाक सेना को भेजता है। यह अंधेरों के देवता कहलाते हैं, यह इंसान नहीं शैतान होते हैं, लेकिन इन स्पार्टन के सामने कोई नहीं टिकता है। स्पार्टन अपनी जी जान एक कर देते हैं और अपनी पूरी बहादुरी से इनसे लड़ते हैं। तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा राक्षस होता है जो इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। तब वह उसका इस्तेमाल करते हैं और उसे छोड़ देते हैं इन स्पार्टा को मारने के लिए। तब वह राक्षस इन स्पार्टन को मारने आता है। यह राक्षस इतना खतरनाक होता है कि इसके सामने जो भी आता है या उन्हें नहीं छोड़ता है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पार्टन भी मर जाते हैं, क्योंकि फारस की एक बहुत बड़ी सेना होती है और स्पार्टा केवल 300 होते हैं, लेकिन तब भी ये बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। तभी यहाँ पे वह राक्षस यहाँ के राजा को फेंक के भाला मारता है, जिससे कि वह उसके सिर से टकराते हुए निकल जाता है। वह राक्षस यहाँ के राजा से लड़ता है और राजा और उसके बीच बहुत घमासान लड़ाई होती है। वह राजा पे भारी पड़ता है, लेकिन राजा को जैसे ही मौका मिलता है वह एक तलवार उठाते हैं, तलवार सीधे उसकी आंखों में गाड़ देते हैं, जिससे कि उसकी आंखें फूट जाती हैं। और राजा अपनी तलवार से सीधे उसकी गर्दन को अलग कर देते हैं, जिससे कि उसके धड़ से वह गर्दन ही कट के अलग हो जाती है। अब यहाँ पे एशियाई जादूगरों की एक बहुत बड़ी सेना आती है, जिसमें बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं, जिसमें से हाथी और बहुत बड़े बड़े जानवर इनके साथ आए होते हैं। लेकिन यहाँ पे यह जादूगरी सेना भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ लेती है। यहाँ के वीर योद्धा इनको भी पछाड़ देते हैं और इस पूरी की पूरी सेना को तबाह कर देते हैं। वह उनके ही द्वारा लाई गई विस्फोटक सामग्री से उनकी ही सेना तबाह कर देते हैं। और यह सब देख के राजा जक्सिस बहुत ही क्रोधित होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पे बहुत बड़ी सेना एक और आती है जो इन पे हमला करती है, लेकिन इन पहाड़ियों पे सेना की संख्या का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि इन पहाड़ियों पे कोई नहीं टिकता है और यहाँ उन सबको मार देते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके ही बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते हैं और इनके काफ़ी सैनिकों को हताश होती है। इनके सेनापति का एक बेटा होता है जो कि इस लड़ाई में मारा जाता है। फारस के राजा के पास एफियाल्टिस आता है और एफियाल्टिस से राजा बोलता है कि तुम्हारा भगवान बहुत ही बुरा है जिसने तुम्हें ऐसा बनाया, और उससे ही बेकार है यह स्पार्टन के लोग जिनने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं तुम्हें धन दूंगा, दौलत दूंगा, स्त्रियां दूंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं सब तुम्हें दूंगा। तुम मुझे उनके लिए एक दूसरा रास्ता बताओ जिससे कि मैं उन्हें घेर सकूं। तब वह कुंवर कहता है कि हाँ मैं बताता हूँ, मुझे यह सब कुछ चाहिए। तो वह उनको दूसरा रास्ता बता देता है। स्पार्टा की सेना में कोई जश्न नहीं मनाया जाता है, क्योंकि इनके सेनापति का बेटा और इनके बहुत से बहादुर सैनिक खत्म हो जाते हैं।
अब यह केवल कुछ ही बचते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद अर्केडियंस आ जाते हैं। अर्केडियंस आके यहाँ पे बोलता है कि गजब हो गया, यहाँ पे उनको दूसरा रास्ता पता चल गया है और वह सुबह तक हमें दोनों तरफ से घेर लेंगे और हमें मार देंगे, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी वहाँ का राजा बोलता है कि स्पार्टन न कभी पीछे हटते हैं और ना ही कभी घुटने टेकते हैं और ना ही मौत से डरते हैं, हम उनसे लड़ेंगे। अर्केडियंस जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर केवल स्पार्टा ही बचते हैं। राजा अपने घायल सिपाही को वापस भेजता है और वह कहता है कि तुम जाओ और जाके यहाँ की सारी दास्तान सब लोगों को बताना। वहीं पर रानी भी पूरी कोशिश कर रही होती है कि यहाँ की सांसद जो है इस बात को मान जाए और अपनी सेना को वहाँ पे भेज दी। वहाँ पे राजा अकेले लड़ रहा होता है और रानी चाहती है कि पूरी की पूरी स्पार्टा सेना को राजा की मदद के लिए भेजो। लेकिन वहीं पे एक सांसद जो कि फारस के हाथों बिका होता है, वह उनसे कहता है कि यह रानी और राजा की चाल है, यह हम सबको लड़ाई में झोंकना चाहते हैं, हम सबको मारना चाहते हैं। तभी रानी को इस बात पर गुस्सा आता है और वह उसी की तलवार से उसे मार देती है। तब उसके पास उसी राजा के सिक्के निकलते हैं जो फारस के होते हैं। तब वह समझ जाते हैं कि यह गद्दार है। अब वहाँ की सांसद जो होती है वह भी विचार करती है कि हमें अपनी सेना को वहाँ भेजना चाहिए। यहाँ पे राजा और उनके सैनिक दोनों तरफ से फंस जाते हैं। तब फारस का एक सेनापति बोलता है कि तो हमारे राजा के सामने घुटने टेक दो, हमारे राजा बहुत महान है, वह तुम्हें माफ़ कर देंगे और तुम्हें पूरे यूनान का जंगे सरदार बना देंगे। तब वह अपना ढाल को वहाँ फेंक देता है, अपने मुकुट को उतार के गिरा देता है और वह उसी कुबड़ से बोलता है कि दोस्त तुम्हारी उम्र मुझसे बहुत लंबी हो और तुम बहुत साल जियो। तब वहाँ का राजा बोलता है उनसे कि तो हमारे सामने घुटने टेक दो। स्पार्टा का राजा अपने घुटने टेक देता है और जब वह घुटने टेकता है तो आँख बंद करता है और आँख बंद करने पे उसे उसकी रानी की याद आती है, क्योंकि वह जानता है कि अब वह दोबारा रानी को नहीं देख पाएगा। राजा जानता है कि अब दोबारा वह ना अपने बच्चे से मिल पाएगा और ना ही उस शहर जा पाएगा। लेकिन वह फिर भी इस लड़ाई लड़ता है क्योंकि यह लड़ाई उसके बच्चों उसकी आज़ादी के लिए होती है। अब वह यहाँ पे आँख खोलता है और बहुत ही कस के आवाज़ लगाता है। एक सिपाही सीधे राजा की पीठ में पैर रखता है और सामने वाले सिपाही के अंदर भाला घुसेड़ देता है। तभी यहाँ पे सारी सेना इन पर तीर चलाने लगती है। लेकिन जैसे ही राजा को मौका मिलता है वह भाला उठा के सीधे उसके ऊपर मारता है और वह जाता है सीधे फारस के राजा के। वह उस फारस के राजा का सीधे गाल चीर देती है। अब यहाँ पे सारे सिपाही एक एक करके मर रहे होते हैं, लेकिन तब भी वह हार नहीं मानते हैं। तब भी वह लड़ते हैं, उन्हें तीर लगे होते हैं। वह अपनी आखिरी सांस तक यह लड़ाई लड़ते हैं और जब तक उनका खून का एक एक कतरा नहीं बह जाता तब तक वह दुश्मनों को मारते हैं। लेकिन आखिरी में वह सब के सब मर जाते हैं और यहाँ पे राजा भी अब अपनी आखिरी सांस लेता है। उसे तीर लगने के कारण उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यह मौत इनके लिए मौत नहीं होती है, यह तो इनके लिए शहादत है। बहादुरी देख के स्पार्टन की भी हालत खराब हो जाती है और उनके दिलों में उनके लिए डर बैठ जाता है। तभी यहाँ पे वह सैनिक जो इनके लिए संदेश लेके आया होता है, अब वह इनको संदेश देता है और वह राजा का लॉकेट देता है रानी को और रानी समझ जाती है कि राजा अब नहीं रहे और वह जाता है सांसद के पास और उन सबको बताता है कि कैसे यह राजा हमारे लिए लड़े और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़े। सबसे कहता है कि हमारा राजा जो है वह कुछ नहीं चाहता है, वह तो केवल इतना चाहता था कि इस देश कभी गुलाम ना हो या किसी के सामने घुटने ना टेके। क्या आप उनकी शहादत को बर्बाद होने दोगे? तब वह कहते हैं कि हम सबको जाना चाहिए और इस युद्ध में भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध हमारे आने वाले भविष्य के लिए है। यह हमें गुलामियों से बचाएगा और हमें गुलाम कभी बनने नहीं। अब यहाँ पे यह सब कहानी जो है वही सिपाही बाकी अपने स्पार्टन सिपाहियों को बता रहा होता है और यहाँ पे अब बहुत ही बड़ी तादाद में स्पार्टन सिपाही आते हैं। वह सैनिक कहता है कि दोस्तों तुम इनसे डरना मत, क्योंकि यह जो है पारस के लोग तुम्हारी स्पार्टन की तलवार से डरते हैं। उन्होंने 300 वीर योद्धाओं की स्पार्टन तलवारों को चखा है और यह तुमसे कपते हैं, इसलिए अब तुम इन्हें एक एक करके सबको मार देना। यह पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 भी आया है। पार्ट 2 देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे आप पार्ट 2 देख सकते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी मूवी हम आपके लिए लेते आएंगे। धन्यवाद।